नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं हिस्ट्री का एक और टॉपिक, जिसका नाम है इंडियस वैली सिविलाइजेशन। तो इसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए आज लेके आया हूँ टॉप 50 क्वेश्चंस। और ये 50 क्वेश्चंस आपने अक्सर एग्जाम में देखे होंगे, और ये आपको 50 क्वेश्चंस आगे आने वाले एग्जाम में आपको हेल्प करने वाले हैं। और इन 50 क्वेश्चंस में हर एक क्वेश्चंस में आपको कुछ टाइम दिया जाएगा, ताकि आप सोचें कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आज के सेशन का हमारा पहला क्वेश्चन है, जहाज या बड़ी नाव के साक्ष्य मिले हैं। तो वह कौन सी जगह थी जहाँ पे जहाज और बड़ी नाव के साक्ष्य मिले थे। यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दे रखे, जिसमें से आपको राइट आंसर बताना है एक। तो सोचिए इसका आंसर क्या होगा। तो जैसे कि इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोहनजोदारो जो साइड थी वहाँ पे हमें जहाज और बड़ी नाव के साक्ष्य मिले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो गुजरात में सिंधु स्थल है गुजरात में जो सिंधु स्थल है वो कहाँ पे है। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, धौलावीरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा के लोग किस दिशा में दफनाए गए थे। जब वो मर गए थे तो उनको किस दिशा में दफनाया गया था, आपको इसमें ये बताना है इस क्वेश्चन में। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, सोचिए और बताइए इसका क्या आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट सही हो जाएगा, ए, जो उत्तर दक्षिण स्थिति में दफनाए गए थे, इस साइड पे दफनाए गए थे, उत्तर से दक्षिण की ओर। नेक्स्ट है, हड़प्पाओं की लिपि का नाम क्या है। चार ऑप्शन दे रखे जिसमें आपको बताना है हड़प्पाओं की लिपि का क्या नाम है। सोचिए और बताइए इसमें से कुछ हो सकता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, अभी तक कुछ आइडेंटिफाई नहीं हुआ है, कि कुछ पता नहीं किया गया है कि क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा, अभी तक विच्छेद नहीं किया गया। नेक्स्ट है, कालीबंगन और लोथल शहर किन से जुड़े हैं। चार ऑप्शन दे रखे जिसमें बोला गया आपको ये कालीबंगन और लोथल ये किससे जुड़े हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, हड़प्पा संस्कृति से। नेक्स्ट है, हड़प्पा वासी इसका उपयोग नहीं जानते थे। चार ऑप्शन दे रखे जिससे आपको ये बताना है कि ये जो चारों में से कौन सी वो चीज़ थी जिसमें से कि जिसको उपयोग हड़प्पा सभ्यता वाले लोग नहीं जानते थे, हड़प्पा वासी इसका यूज़ नहीं जानते थे। तो जैसे कि इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोहा उस टाइम पे नहीं बना था और इसका लोग यूज़ करना नहीं जानते थे। ये भी हो गया था कांस्य, स्वर्ण और ये सिल्वर भी हो गया था, सब हो गया था, लेकिन लोहा का यूज़ उनको नहीं करना आता था। नेक्स्ट है, हड़प्पा संस्कृति में फैला था। चार ऑप्शन दे रखे हैं, तो जो हड़प्पा संस्कृति था उसमें क्या क्या फैला था अभी तक आजकल जो चल रहा है, आजकल जो है नाम वो बताने आपको। कि जो हड़प्पा सभ्यता का जो एरिया था उसके अंदर क्या क्या आते हैं। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तो सिंध है, पंजाब है, जम्मू कश्मीर है और हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, ये सब हड़प्पा सभ्यता जहाँ पे थी उस एरिया में आज आज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य पूर्व आर्यों के साथ अपने संघर्ष में सफल रहे क्योंकि। चार ऑप्शन दे रखे जिससे बताना है कि आर्य जो थे वो अपने संघर्ष में सफल हुए थे क्योंकि। चार ऑप्शन दे रखे, इनकी वजह से बताना है आपको किन की वजह से हुए थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, उन्होंने संचलित रथों और
घोड़ों का उपयोग किया था, इसलिए वो जीत गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का महान स्नान, मतलब जो बाथरूम है आजकल का हमारा जिसे बोलते हैं स्नान घर, वो कहाँ पे था? सिंधु घाटी सभ्यता का महान स्नान घर बताना है कहाँ पे था। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोहनजोदाड़ो थे, वहाँ पे मिला था सबसे बड़ा स्नान घर। नेक्स्ट है, हड़प्पा संस्कृति की महिमा मुख्य रूप से है, चार ऑप्शन दे रखे जिसमें से आपको बताना है उनकी महिमा मुख्य रूप से किसमें है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, नगर नियोजन में। ठीक है, नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता इसके लिए जानी जाती है, चार ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से आपको बताना है किस लिए हड़प्पा सभ्यता जानी जाती है। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जल निकास व्यवस्था के लिए जाने जाते हैं, वहाँ की जो नालियाँ थी, ठीक है, वो बहुत ही अच्छी तरीके से बना रखी थे, इसलिए वो जाने जाते हैं जल निकास के व्यवस्था के लिए। नेक्स्ट है, लोथल एक ऐसा स्थल है जहाँ निम्न में से किस सभ्यता की गोदी पाई जाते हैं, चार ऑप्शन दे रखी जिसमें से आपको बताना है कि जो लोथल है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, सिंधु घाटी। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि, चार ऑप्शन दे रखे जिसमें से आपको बताना है क्यों जाना जाता है उनकी संस्कृति, इनमें से क्या होगी। तो वो इसलिए जानी जाती है हड़प्पा, ठीक है, कि वहाँ पे सबसे पहले खुदाई की गई थी, हड़प्पा सिंधु घाटी में खुदाई की जाने वाली सबसे पहली साइट थी, सबसे पहली जगह ये थी हड़प्पा, इसलिए ये मेन जानी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता किस काल से जुड़ी है, चार ऑप्शन दे रखे जिसमें से बताना है कौन से साल से जुड़ी हुई है, वो गलत हो गए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, 2300 से 1750 BC। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को इस बात का ज्ञान था, चार ऑप्शन दे रखी जिससे आपको बताना है किस चीज़ का उनको ज्ञान था, इनमें से ये चार चीज़ें दे रखी, इनमें से बताना है किस चीज़ का उनको ज्ञान था। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सोना चांदी तांबा कांस्य सीसा ये सब था लेकिन ये लोहा नहीं था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, चार ऑप्शन दे रखे जिसमें से आपको बताना है कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता इनमें से कौन सी है। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ईंटों का भवन, जला हुआ ईंटों का भवन। ठीक है, नेक्स्ट है, सिंधु घाटी के लोगों के साथ व्यापारिक संबंध थे, चार ऑप्शन दे रखे जिसमें से आपको बताना है कि जो सिंधु घाटी के लोग थे उनके साथ व्यापारिक संबंध किसके थे।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, मेसोपोटामिया। ये लोग थे, इनसे संबंध थे व्यापार करने के लिए। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता में निम्नलिखित में से किस जानवर के अस्तित्व के बारे में ज्ञान संदिग्ध है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, हॉर्स, घोड़े के बारे में। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि है। चार ऑप्शन दे रखी है जिसमें से आपको बताना है कौन सी सिंधु घाटी की सभ्यता की लिपि है इनमें से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, अनिर्धारित है, अभी कोई फिक्स नहीं है, बताया नहीं गया अभी। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी के लोग पूछते थे। चार ऑप्शन दे रखे हैं जिसमें से आपको बोलना है, सॉरी बताना है कि वो किसको पूछते थे, किसकी पूजा करते थे सिंधु घाटी वाले लोग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, माता देवी को पूछते थे वो। नेक्स्ट है, पूर्व आर्य सभ्यताओं के अवशेषों का पता लगाया गया है। चार ऑप्शन दे रखे हैं जिसमें से आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, मोहनजोदाड़ो। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पाकिस्तान में सिंध प्रांत के ललकाना जिले में स्थित है। चार ऑप्शन दे रखे हैं जिससे आपको बताना है जो पाकिस्तान में सिंध प्रांत के ललकाना जो जिला है उसमें स्थित है, इनमें से कौन सा है वो आज, जो कि हमारे भारत में तो है नहीं, वहाँ पे पाकिस्तान में ललकाना जो जिला है ना वहाँ पे इनमें से कोई एक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, मोहनजोदाड़ो। वहाँ पे ललकाना जो डिस्ट्रिक्ट है उनकी पाकिस्तान में, ये वहाँ पे है आज भी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पाकिस्तान में पंजाब प्रांत के मोंटा गोमरी जिले में स्थित है। चार ऑप्शन दे रखे जिससे आपको बताना है मोंटा गोरी जो जिला है वो पंजाब के पास में, उसमें कौन सा इनमें से स्थित है, आज भी है वहाँ पे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, हड़प्पा है वहाँ पे, ठीक है, जो मोंटा गोमरी है जो डिस्ट्रिक्ट वहाँ पे, ये हड़प्पा सभ्यता है। नेक्स्ट है, भारतीय पुरातत्व विभाग ने सिंधु घाटी में खुदाई कहाँ से की। चार ऑप्शन दे रखे हैं जिसमें से आपको बताना है कि जो भारतीय पुरातत्व विभाग थे उन्होंने सिंधु घाटी में कहाँ से खुदाई शुरू की थी। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो, यहाँ से इन्होंने सबसे पहले खुदाई करनी शुरू की थी। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता के अंत में क्या हुआ था। चार ऑप्शन दे रखे हैं जिसमें से आपको बताना है आर्यों का आक्रमण हुआ था, या आवर्तक बाढ़ आई थी, या भूकंप, इनमें से आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, क्योंकि इनमें से कोई फिक्स नहीं है, किसी को कुछ नहीं पता कि क्या हुआ था, आक्रमण हुआ था, आवर्त बाढ़ भूकंप, तो इनमें से सब कुछ हो सकता है, कोई पक्का नहीं है। नेक्स्ट है, सिंधु लोगों के अवशेषीय घर किससे बने थे। चार ऑप्शन दे रखे जिसमें से आपको बताना है कि जो उनके घर थे तो किस चीज़ से उनके घर बने हुए थे, मिट्टी के थे, स्टोन के थे, कॉपर या ईंटों से थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, बेक्ड ईंटें थी, जो काफ़ी पकी हुई ईंटें होती थी उनसे घर बने हुए, जैसे कि आजकल हमारे घर बने होते हैं पक्की ईंटों से मुंजी हुई, वैसे इनके घर भी बने हुए थे पक्की ईंटों से मुंजी हुई ईंटें थी, ठीक है, उनसे बने हुए थे। नेक्स्ट है, सिंधु के लोगों द्वारा पूजे जाने वाले मुख्य पुरुष भगवान कौन थे। उसमें फीमेल जो सबसे ज़्यादा पूजी जाती थी वो हमने डिस्कस कर लिया, तो इस क्वेश्चन में पूछा गया जो उनके मेल भगवान थे वो कौन से थे, पुरुष भगवान। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, भगवान शिवा। उस टाइम पे जो मेल भगवान थे उनके
वो भगवान शिव को मानते थे। सिंध के लोग ने निम्नलिखित में से किसकी पूजा की थी? 4 ऑप्शन दे रखे जिस हिसाब आपको बताना है कि किस किस की पूजा की थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। सब लोग सभी की पूजा की थी, पत्थरों की भी की थी, पेड़ों की भी करते थे और पशुओं की भी पूजा करते थे लोग। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा राइट डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, सबसे अधिक बार दिखाया गया जानवर कौन सा था? 4 ऑप्शन दे रखे जिसमें से आपको बताना है कि उसमें सबसे जो अधिक बार दिखा था वो जानवर कौन सा था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, यूनिकॉर्न। नेक्स्ट है, घोड़े की हड्डियों के अवशेष पाए गए हैं। 4 ऑप्शन दे रखे जिसमें से आपको बताना है कि जो घोड़े की हड्डियां हुई हैं, ठीक है, जो मर गए थे घोड़े, उनकी हड्डियां थी वो कहाँ पे मिली थी जब खुदाई की गई थी, तो उनकी हड्डियां कौन सी जगह पे मिली थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, सुरकोन टोंडा, यहाँ पे मिली थी घोड़ों की हड्डियाँ। नेक्स्ट है, कहीं से पत्थर की कटाई के जल भंडार की खोज की गई है। 4 ऑप्शन दे रखे जिससे आपको बताना है कहाँ से की गई थी पत्थर की कटाई के जल भंडार की खोज। याद रखना ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ये यूपीएससी और स्टेट लेवल में पूछे गए ऐसे क्वेश्चन, और ऐसे आगे आने वाले एग्जाम में आपको हेल्प भी करने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, धोलावीरा। नेक्स्ट है, हड़प्पा के लोगों की लिपि में निम्न शामिल थे। 4 ऑप्शन दे रखे जिसमें आपको बताना जो उनकी सूची थी, एक लिपि थी, उनमें इनमें से कौन कौन से शामिल थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता प्रस्तुत करता है? 4 ऑप्शन दे रखे जिसमें से आपको बताना है कि कौन सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता प्रस्तुत करता है। तो ये आपको 4 ऑप्शन दे रखे जिससे आपको एक राइट आंसर बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, पूजा की इमारतें। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा। नेक्स्ट है, हड़प्पा संस्कृति के लोगों के लिए नीले रत्न लापिस लाजुली का स्रोत है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, अफगानिस्तान में था ये। ठीक है, नेक्स्ट है, सिंधु घाटी के घरों का निर्माण किया गया था। 4 ऑप्शन दे रखे जिससे आपको बताना जो सिंधु घाटी के लोग थे उन्होंने अपना घर किससे बनाया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, ईंटों से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित हड़प्पा स्थलों में जो भारत में नहीं है। 4 ऑप्शन दे रखे जिससे आपको बताना है कि जो भारत में अभी नहीं है, जब एरिया बटा था उसके बाद में कहाँ कहाँ वो स्थान चले गए। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा है, ये पाकिस्तान में है अभी। ठीक है, ये हमारे भारत में नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक सिंधु घाटी सभ्यता स्थल नहीं है?
चार ऑप्शन दे रखे जिसमें से आपको ये बताना है सिंधु घाटी सभ्यता स्थल नहीं है, जगह नहीं है। इनमें से चार ऑप्शन दे रखे आपको, कौन सा होगा इनमें से एक बताना आपको। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी कौशाम्बी। ये सिंधु सब सिंधु घाटी की सभ्यता का स्थल नहीं है, ये है कौशाम्बी। नेक्स्ट है, गुजरात में खोजा गया नवीनतम हड़प्पा स्थल है। चार ऑप्शन दे रखे जिससे आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, ये है कुतुंशी। तो ये जहाँ पे जो गुजरात में है वहाँ पे जगह खोदी गई है, ठीक है, तो ये वहाँ पे है कुतुंशी। नेक्स्ट है, चावल की खेती किस हड़प्पा कालीन स्थल से जुड़ी है। चार ऑप्शन दे रखे जिससे आपको बताना जो चावल की खेती होती थी राइस, वो किससे जुड़ी है। इसमें से आपको चार ऑप्शन दे रखे और सबसे पहले वहाँ पे किसने की थी चावल की खेती। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, लोथल। यहाँ पे सबसे पहले खेती की गई थी चावल की और यहीं पे इसके अवशेष मिले हैं। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता के औजार और हथियार ज़्यादातर किस चीज़ से बने होते थे, आपको ये बताना है इसमें। ये जो वहाँ के लोग थे वो लोग कैसे खेती करते थे, कैसे काटते थे कोई भी चीज़, उनके हथियार औजार किस चीज़ से बने थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कॉपर के होते थे, टीन के होते थे और कांसे के होते थे। इन तीन चीज़ों के इनके हथियार बने होते थे जिनसे वो दिनचर्या का काम करते थे, अपनी कटाई और खेती करते थे इन चीज़ों से, कॉपर से और कांसे और टीन से। ठीक है, नेक्स्ट है, लोथल सभ्यता किस चीज़ के लिए मशहूर है, आपको ये बताना है इसमें। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इनमें से कुछ नहीं है, अन्न प्रणाली से जुड़े हुए वो लोथल। ठीक है, ना ये कला और वास्तुकला से होगा, ना कृषि से, और ना ये व्यापार और वाणिज्य से। इन तीनों में से नहीं है, किसी और चीज़ से होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता का प्रसार प्रसार निम्न के साथ है। चार ऑप्शन दे रखे जिससे आपको बताना है कि जो हड़प्पा सभ्यता का है वो प्रसार किससे है इनमें से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, गेहूं उत्पादन क्षेत्र है। सबसे ज़्यादा यहाँ पे गेहूं उगाए जाते थे, गेहूं उत्पादन क्षेत्र था ये। ठीक है, इसलिए प्रसार है इसका इसलिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके निशान सिंधु सभ्यता में नहीं पाए गए हैं। चार ऑप्शन दे रखे जिसमें से आपको बताना है कि वे कौन सी इन चारों में से ऐसी चीज़ें थी जिनके निशान सभ्यता में, हड़प्पा सभ्यता में नहीं मिले थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, गन्ना था जो उनके टाइम पे नहीं मिला। बाकी ये जो भी मिले थे, शीशम भी था और सरसों भी थे। ये तीनों चीज़ें उनके टाइम पे खेती की जाती थी इन तीनों की, लेकिन ये गन्ना उनके टाइम पे नहीं मिला। नेक्स्ट है, सिंधु के लोगों के गहने किसके बने होते थे। चार ऑप्शन दे रखे हैं आपको जिसमें से बताना है कि उनके जो गहने होते थे किस चीज़ से बने होते थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, जो सभी है। ठीक है, ये थोड़ा गलत लिखा हुआ है, इसमें सभी आएगा, उपयुक्त सभी होंगे।
ये भी पत्थरों से ही बने होते, तांबे और कांसे से भी होते, सोने और चांदी के भी होते थे, ठीक है, इन सभी के होते थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इतना याद रखना है कि इन सभी चीज़ें होते थे। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता की बटन आकार की मुहावरों के प्रतीक है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको, जिसमें से बताना है बटन आकार के लिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, स्वास्तिक। नेक्स्ट है, मनके बनाने की कार्यशाला मिलती है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जिसमें से आपको बताना है कि मनके जो कहाँ पे बनते थे, इनमें से कार्यशाला मिलती जब खुदाई हुई थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, लोथल और चनहुंद्रो। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, सिंधु के लोगों राजस्थान की आपूर्ति के लिए किस पर निर्भर थे। ठीक है, तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको, जिसमें बताना है कि जो राजस्थान के लोग थे वो किस चीज़ पे, अब किसकी कमी आपूर्ति के लिए निर्भर थे। सिंधु के लोग राजस्थान पे निर्भर थे किस चीज़ के लिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, सी हो जाएगा। टीन और स्टेल इस चीज़ पे निर्भर थे। नेक्स्ट है, हड़प्पा लिपि किस लिपि से समान है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको, जिसमें बताना है किससे सेम है वो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, द्राविड़। नेक्स्ट है, सिंधु के लोग किस से सीसा आयात करते थे। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जिसमें आपको बताना है जो सीसा वो किससे आयात करते थे, किससे खरीदते थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, दक्षिण से खरीदते थे वो लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये हमारे इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। तो हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको, जिसमें से बताना है कौन सी नदी के तट पर है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, सॉरी ऑप्शन ए, सिंधु नदी पे स्थित है। तो उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग से वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। उम्मीद करता हूँ आपको ये आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें।